हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5। इससे प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स नॉलेज हो सकते थे मैं आपको वो कंफर्म करा चुका हूँ। इससे प्रीवियस में जो वीडियो में व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ डेसिमल करके मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो उसे देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख के ज़रूर आएँ। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि विच इज़ ग्रेटर, तो आपको बताना है कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर हैं, आपको कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। तो जैसा कि मैं आपको बेसिक्स में बता चुका था कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में वो मेथड दी हुई है और आपके पास और मेथड्स भी आपके पास हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, कौन सा बड़ा है। उसमें सबसे पहले हम वो मेथड यूज करते हैं जो मेथड आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो आपके एनसीईआरटी में जो मेथड दी हुई है वहाँ पर ये आपसे कहा गया है कि डेसिमल से पहले आप देखिए होल नंबर्स दोनों में कंपेयर करना है। इस नंबर और इस नंबर को कंपेयर करना है, इनके होल नंबर्स। देखिए कोई भी हमारे पास नंबर्स होता है, डेसिमल नंबर्स होता है, वो दो नंबर से मिलकर बनता है। उसका एक डेसिमल पार्ट होता है और एक होल नंबर्स का पार्ट होता है। तो होल नंबर्स का पार्ट वो होता है जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है, जो मीन्स यहाँ इससे जो लेफ्ट साइड में होगा ये वाला हमारा नंबर होता है होल पार्ट्स, और इधर वाला जो हमारा पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो अब हमें यहाँ पर कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। तो इसे चेक करने के लिए पहले होल नंबर चेक करिए। तो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर है 0 और यहाँ पर भी हमारे पास होल नंबर क्या है, 0 है। ठीक है। देन उसके बाद अगर चेक करें तो उसके बाद अगर डेसिमल की बात फर्स्ट नंबर पर आते हैं, डेसिमल की बात जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 0 है। ठीक है। तो इनमें से 5 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला जो डेसिमल पार्ट है हमारा, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। मीन्स 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ठीक है। तो ये तो आपके एनसीईआरटी की मेथड है। अब एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से मेथड आपको समझाया गया है। इसकी एक मेथड और है जिस मेथड से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आइए। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इन नंबर्स को चेंज करने के लिए, ध्यान से सुनिए, इन नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे काउंट करना है। सबसे पहले जैसे ये नंबर हमारे पास 0.5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, जैसे ये 5 लिख लेंगे, देन यहाँ 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 आप लगा देंगे। तो ये हमने 0 लगा दिया। तो 0.5 को इस तरीके से हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और चेक करें कि 0.05 को कैसे लिख सकते हैं। तो 0.05 को 5 यहाँ ऊपर लिखेंगे, जो भी नंबर आपके यहाँ पर होगा उस नंबर को आप लिख लेना और उसके बाद यहाँ 1 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं, यहाँ 2 नंबर हैं, तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। ठीक है। तो इस नंबर को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया और इस नंबर को भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। तो अब आप एक बात यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, जिस नंबर का, ये मैं फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूँ, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसमें आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन हमारा, वो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, छोटा होता है। मीन्स इसका हमारे पास देखिए, इसका डिनोमिनेटर कितना 100 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है 10 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है 100 है। तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हैं कि 5/10 इज़ ग्रेटर देन 5/100। और वही चीज़ हमारे यहाँ पर हमने 5/10 हमारे पास क्या था, ये था 0.5 और 5/100 क्या था, 0.05। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड है चेक करने की, तो इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए और बताइए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। हम बेटर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसका 100% श्योर है कि मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आप आइए सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट पर देखिए 0.7 और 0.5 आपको यहाँ बताना है। तो आप अगर इसको एनसीईआरटी वाली मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होल नंबर्स तो कोई है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब डेसिमल के बाद आ जाइए यहाँ पर 0.7,
यहाँ पे 0.5, तो अब ये 7 है, ये 5 है, तो आपको पता है कि 7 बड़ा होता है, तो सीधी सी बात होगी कि 0.7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0.5। ओके, अब इस मेथड से अगर करना चाहते हैं तो ये भी हम कर लेते हैं। चलिए, तो 0.7 को अगर मैं लिखूँ, कैसे लिखूँगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन आफ्टर 1 नंबर हमारे पास क्या है, डेसिमल है, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, आफ्टर 1 नंबर, आफ्टर डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे कंपेयर, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गए हमारे पास। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होता है, बट यहाँ पर हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर चेक करते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है 7, तो ये वाला हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हमने लिखा है 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। आई होप आपको बहुत ईजी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड मेथड है। तो इस तरीके से दोनों मेथड से आपको बताते हुए जा रहा हूँ, जो मेथड आपको लगे बेटर लगे उस मेथड से आप करिए, कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है। यहाँ पर ओनली 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0.7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो होल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर होल नंबर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये नंबर है 7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0.7। ओके, तो इस तरीके से हमने कर दिया 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7, तो यहाँ पे इजीली हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। इन द फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर आराम से चेक करिए, यहाँ पर सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर वाला यहाँ पर हमारे पास होल नंबर्स वाला पार्ट भी है, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पार्ट्स भी है। तो आइए चेक करते हैं कि किस तरीके से इनको कंपेयर करेंगे। इसे जब कंपेयर करेंगे तो देखिए होल नंबर्स यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका होल नंबर 1, इसका भी होल नंबर 1। ठीक हो गया, ये इक्वल है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो 0.3, अब यहाँ पर है 4, यहाँ पर डेसिमल के बाद है 3, यहाँ पर है 4, तो दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो सीधा सा हो जाएगा कि 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ओके, तो इस तरीके से इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक बार जिसने बेसिक वाला हमारा वीडियो देखा होगा वो आराम से इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकता है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए न्यू, यहाँ पर होल नंबर्स क्या है 2, यहाँ भी होल न्यू हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पर आफ्टर डेसिमल आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ 0 यहाँ 3 है, तो सीधी सी बात है कि 2.30 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.03। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और आप क्यों होगा, आप ये चीज़ को समझ सकते हैं आराम से कि किस तरीके से करना है। और आप इसको अगर डेसिमल वाले मेथड से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए 2.03 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 203 अपॉन, अब 1 लगाइए। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 0 हैं, तो हमने 2 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 2.30 को लिखिए, तो 230 तो ऊपर आ जाएगा। और हमारे पास 1 के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हमने 2 0 लगा दिए। आफ्टर डेसिमल 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 0 लगा दिए। तो न्यूमरेटर हमारे, देखो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए 100। तो आप चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, नंबर बड़ा होगा। तो 230 ग्रेटर देन है 203 से, तो इजीली हम कह सकते हैं कि 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये करने वाले हैं कि ये हमारे पास होल पार्ट्स देख लीजिए, 0 0, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे। अब 0 के बाद यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, तो ये भी इक्वल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर जब हमारे पास ये डेसिमल ऐसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस 0.8 को यहाँ पर 0 इसके पीछे लगा सकते हैं। ये मैं आपको बताया था मैंने बेसिक वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, 8 और 8 यहाँ तक मैच हो गया था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, तो ये नंबर हमारे पास बड़ा आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 0.88 इज़ ग्रेटर देन 0.80। तो जितनी भी ये 2 मेथड हो सकती थी, इन 2 मेथड से बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से बच्चों को बताया जाता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों मेथड को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो अगर आपको अच्छी लगी हो मेथड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल।
आपको क्या करना है, जो भी आपको ये टर्म दिए हुए हैं आपको इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और डेसिमल्स का यूज करना है, ठीक है। डेसिमल्स वहाँ पर जो सुटेबल आपके पास डेसिमल जहाँ पर लगाना होगा वहाँ पर उसे लगाना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए करते हैं किस तरीके से करना है। बट एक बार यहाँ जाने से पहले सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे आपको ये सारी चीज़ पता होगी, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास ये देखिए जो 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है, ठीक है। जब 100 पैसे की हम वैल्यू बात करते हैं कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। और जब हम 1 पैसे की बात करेंगे तो 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। पर ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो यूनिटरी मेथड होती है वहाँ पर आपने ये सीखा होगा। देखिए 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ है, सो 1 पैसे इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी ये 100 इसके डिवाइड में चला जाता है और इतने रुपीज़ के इक्वल हो जाता है। तो ये अगर आप ये जानते हैं, या अभी जो लोग नहीं जानते थे आप जान गए हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस में इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ईजिली बनेंगे। देखिए किस तरीके से। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जब मैं ये कह चुका हूँ कि मेरे पास अभी मैंने लिखा कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू ली है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1 पैसे की वैल्यू निकाली है। अगर मुझे रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करने होते तो मैं 1 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। अब जब 1 पैसे इक्वल टू इतना है तो 7 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा 7/100, इतना रुपीज़ हो जाएगा। बट आप एक बात समझिए, ये आपने चेंज तो कर दिया है रुपीज़ में 7 पैसे को, बट ये अभी किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल की फॉर्म में। तो डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके कैसे हैं कि एक तो हमारे पास मेथड है कि आप 100 से इसमें डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, हर तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा, ताकि आप कहीं से भी पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब 100 से एक बात बताइए, 100 से 7 में डिवाइड तो होता नहीं है, तो जब डिवाइड नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने से होता क्या है कि इसके पीछे हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। अभी भी इसमें डिवाइड नहीं होता है तो दोबारा तो डेसिमल लगा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ भी 0 लगेगा, और यहाँ इसे डिवाइड करेंगे तो अब इससे डिवाइड हो जाएगा 100 700। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.07 रुपीज़, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बार बार आप अगर डिवाइड आप नहीं करना चाहते हैं, आपको एक शॉर्ट मेथड चाहिए इसके लिए, तो शॉर्ट मेथड हमारे पास ये है कि एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको, मैं इसकी बताता हूँ शॉर्ट मेथड, ताकि आप देखते ही इसका आंसर लिख दें। शॉर्ट मेथड में आपने क्या करना है, आपको 7 लिखना है, ओके, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास। आप देखना है कि 1 के पास कितने जीरो हैं। जब 1 के पास 2 जीरो हैं तो हमारा जो डेसिमल आएगा वो इधर की ओर 2 पॉइंट्स जाएगा, यहाँ को 2 पॉइंट काउंट करेगा तब उसके बाद लगेगा। ध्यान रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1 के पीछे आप 0 को काउंट कीजिए, जितना नंबर है उतने आप अपने डेसिमल को कहाँ जाइए, राइट से लेफ्ट साइड पर ले जाइए। कैसे, जैसे यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे आफ्टर 2 नंबर यहाँ पर डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर नंबर तो है नहीं, तो मुझे क्या लगाना होगा, 0 लगा दूंगा और डेसिमल लगा दूंगा। तो इतना बात क्लियर हो गया कि आफ्टर डेसिमल, देखो आप डेसिमल क्या कितने नंबर है, 2 नंबर है ना। तो वही यहाँ पर 2 जीरो थे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, आफ्टर 2 नंबर्स का डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ अब इसे करके देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब एक बात बताइए, 7 रुपीज़ तो पहले से रुपीज़ में कन्वर्ट है, इसे करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये 7 रुपीज़ पहले से उसमें कन्वर्ट है, और 7 पैसे को अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे को भी हमने क्या लिखा था, 7/100 रुपीज़, ओके। अब ये हो जाएगा 7 रुपीज़
प्लस इसको भी हमने पैसे में कन्वर्ट किया था, कितना आ रहा था 0.07। और कैसे किसी डेसिमल्स का एडिशन किया जाता है ये भी मैं आपको बेसिक वाले में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। यहाँ पे इसको करने का तरीका यही होता है, आप पहले होल नंबर्स को लिखिए, फिर डेसिमल लगाइए। यहाँ देखिए डेसिमल का कितने नंबर हैं, 2 हैं तो 2 जीरो लगा लीजिए, और यहाँ डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है इस तरीके से, और इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 7.07 इज योर राइट आंसर। 7 रुपीज़ 7 पैसे को रुपीज़ में ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में इजीली आ रहा होगा। देखो ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलना है आपने, और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड पार्ट में कहता है कि 77 रुपीज़ हैं और 77 पैसे हैं। तो 77 रुपीज़ है और 77 पैसे हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो पहले से रुपीज़ में है, तो 77 को सेम लिख देना है आपने। अब इसे कन्वर्ट करने का तरीका आपके पास यही है। देखिए अब देखिए, जब 1 पैसे में इतना था, 7 पैसे में 7/100 था, तो 77 पैसे में कितना हो जाएगा 77/100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 77 प्लस। अब एक बात बताइए, अगर मैं सीधा अगर एक तो मैं डिवाइड करके इसको लिख सकता हूँ कि डेसिमल क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये काउंट, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने जीरो हैं उतने नंबर यहाँ से काउंट करिए, राइट से लेफ्ट की ओर को। तो ये 77 है, यहाँ से काउंट करिए, जितने जीरो हैं उस नंबर के बाद आपको लगाना है डेसिमल। तो आपने 1 काउंट किया, 2 काउंट किया, इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं। 3 जीरो होते तो एक यहाँ पर जीरो लगाना पड़ता, देन हम यहाँ पर क्या लगाते, डेसिमल लगाते। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करने क्या आएगा 77.77 रुपीज़। और आपको अगर एडिशन करना नहीं आ रहा है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जो बेसिक वाली है उस बेसिक वाली वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जितना भी है इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाए। नाउ द फोर्थ पार्ट में कि 50 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली कर लेंगे। 50 पैसे को देखो, अभी हमने अभी पढ़ा था कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है, अभी हमने पढ़ा है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो 50 पैसे इक्वल टू कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 50/100 हो जाएंगे, ओके। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए करने का तरीका, 5 जीरो, अब सीधा आप शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, 1 के पीछे 2 हैं, तो आपको डेसिमल कहाँ लगाना है, आफ्टर 2 नंबर्स। तो काउंट कीजिए यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर को, आपको यूँ आना है, इस डायरेक्शन में आना है, यूँ राइट से लेफ्ट। तो 1 2 काउंट हो गए, 2 जीरो हो गए, इसके बाद डेसिमल लगा देना है, ये हो जाएगा इतना रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में इजीली ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर आ जाइए, तो 235 पैसे हैं, तो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि 1 पैसे इक्वल टू लिखेंगे, पहले 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ये आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, 235 पैसे का निकालना है। तो 235 से यहाँ क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 100 रुपीज़। और ये अभी किस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और हमें आंसर कौन से फॉर्म में लेके आना है, हमें डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। और करने का तरीका है कि आप पहले 235 को लिख लीजिए। अब कितने जीरो हैं यहाँ पर, आप 1 के बाद डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ से फिर काउंट करेंगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो राइट से लेफ्ट आना है और 2 नंबर काउंट करना है, उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 2 हमने काउंट कर लिया, और यहाँ पर हमने लगा लिया डेसिमल, तो ये हो जाएगा इतना रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए किस तरीके से हमने बहुत इजीली हमने ये आपको ये एक्सरसाइज करके बता दी है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये बहुत इजी लगे। और वैसे भी हमने यहाँ भी कोशिश किया कि आपको बहुत इजी से हम इस एक्सरसाइज को करा सकें। तो आज की वीडियो में हम केवल क्वेश्चन 1 और 2 को ही कवर करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बेसिक है आपका। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।